बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, एक हदीस के अंदर आता है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को मौत के बाद जिन आमाल का सवाब पहुँचता रहता है, इनमें से कुछ ये हैं: जो इल्म सीखा, सिखाया और आगे फैलाया। नंबर 2, नेक औलाद जिसे दुनिया में छोड़कर आया, तो जितने नेक अमाल औलाद करती है तो उसका सवाब उसके वालिदैन को भी मिलता रहता है। नंबर 3, कुरान पाक का नुस्खा जो उसने तरके में छोड़ा। कुरान पाक था तो वो जब तक उससे लोग उसको घर वाले या कोई भी पढ़ता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। किसी दीनी मदरसा में, दीनी मरकज़ में, मस्जिद के अंदर कुरान पाक रख दिया, जब तक लोग उसको पढ़ते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा। या मस्जिद बना दी तो जब तक लोग उसमें नमाज पढ़ते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा, सदका जारिया है। या मुसाफिर खाना तमीर करवाया, जब तक लोग वहाँ पे आके क़याम करेंगे, मुसाफिर वहाँ पे राहत हासिल करेंगे, इसका सवाब मिलता रहेगा। या कोई पानी का इंतज़ाम कर दिया, नहर खुदवा दी, नलका लगवा दिया, हैंडपम्प लगवा दिया, कोई कुआं खुदवा दिया, कोई बोर करवा दिया, इससे लोग मुस्तफ़ीद होते रहें तो उसका सवाब मिलता रहेगा। या अपनी सेहत और ज़िंदगी में अपने माल में से निकाला हुआ सदका, तो ये सब आमाल मोमिन की मौत के बाद मोमिन तक पहुँचते रहते हैं, यानी इनका सवाब मिलता रहता है। तो ये भी ज़िला राजनपुर के अंदर एक मुज़ाफ़ात में एक मदरसा है जो इंतहाई खस्ता हाली का इलाका है, तो वहाँ पे कुरान पाक और रहलू की ज़रूरत थी। तो हमारी कुछ बहनों ने जो कि यूके के अंदर मुकीम हैं, उन्होंने इसमें अपने अल्लाह के दिए हुए माल में से ताउन फरमाया। तो हमने इस मदरसा के इन मासूम तलबा कराम के लिए कुरान पाक और रहलें और कुछ सर्दी से बचाव के लिए जो मुस्तहिक बच्चे थे उनके लिए कुछ चादरें वगैरह ख़रीद कर ये उनको मुहैया की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए और हमारी इन बहनों को अल्लाह ताला अपनी शयान शान अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके माल जान औलाद में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी भी बहनों ने ताउन फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सारी बहनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हरमैन शरीफैन की बार बार ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिन जिन बहनों ने ताउन किया है या ताउन करना चाहती हैं या उनके दिल के अंदर इसका ख्याल आया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेक तमन्नाओं को पूरा फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सारी बहनों को दुनिया और आखिरत की सारी परेशानियों से निजात नसीब फरमाए। तमाम ताउन करने वाली बहनों के अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी घरेलू मसाइल हैं, अल्लाह उनको हल फरमा दे। अल्लाह इनके घरों में चैन, सुकून, राहत नसीब फरमाए और इस सदका जारिया की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी आखिरत को संवार दे। जो इनके मरहूमीन दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी आखिरत को भी संवार दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सदका जारिया की बरकत से उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, कब्र के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह ताला उनको निजात नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इन बहनों के माल जान औलाद में बरकत नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको अपनी शयान शान अजर अज़ीम अता फ़रमाए और इस सदका जारिया की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी तमाम बीमारियों, परेशानियों को दूर फरमा दे। इनकी तमाम दिली नेक तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा फरमा दे। तो ये एक अजीम सदका जारिया है। तो ऐसे बहुत सारे इलाके आज भी मौजूद हैं कि जहाँ पर लोग पढ़ना चाहते हैं, कुरान मौजूद नहीं है, लोग नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, मसाजिद नहीं है, साफ़ पानी मुहैया नहीं है। बेचारे लोग, वो सर्दी का मौसम है तो गर्म कपड़े नहीं हैं, गर्मी का मौसम है तो उनके लिए सहूलियात का सामान नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने माल में से ज़रूर उनका हिस्सा निकालें, यही हमारे काम आने वाला है। बाकी जो हमने खा लिया, पहन लिया, पुराना कर दिया, अय्याशियों के अंदर उड़ा दिया, उसका तो हमें अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। तो ये हमने जो अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च कर देंगे, अल्लाह के रास्ते में अपनी ज़कात सदक़ात के ज़रिए से ताउन फरमाते रहेंगे, तो यही इंसान के काम आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासिर हो, हम सब को अपनी रज़ा के लिए
नेक जगहों पर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।